हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एक साथ में 2 डिग्री करना अवैध है या पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर अवैध और इलीगल नहीं है तो बहुत से बच्चों के एजुकेशन के साथ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टाइम टू टाइम डुअल डिग्री को लेकर के नए नए कानून बनाती रही है, लेकिन अगर इनके लॉ इन ऑर्डर को देखें तो 1% भी धरातल पे उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप ये जानते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एजुकेशन को लेकर के, डिग्रीज को लेकर के, चाहे वो डुअल डिग्री हो चाहे विश्वविद्यालय को लेकर के, सभी तरह का कानून बनाने का अधिकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को है। लेकिन उसके अलावा आप ये भी जान लें कि इनके लॉ इन ऑर्डर का, यूजीसी के लॉ इन ऑर्डर का पूरी तरीके से वायोलेशन किया जा रहा है। और मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से सभी बातों को क्लियर करने वाला हूं डॉक्यूमेंट के आधार पे, और वो सारे प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको उससे पहले मैं बता दूं, जबकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 पूरी तरीके से ये कहता है कि भाई एजुकेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से सबको बराबरी का अधिकार देता है कि आपको अगर जॉब दी जाए तो सबको बराबर लेवल से दिया जाए। लेकिन यहां पर भी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 का पूरी तरीके से आर्टिकल का भी वायोलेशन किया जा रहा है, और वो भी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से हो रहा है। हाँ, देख सकते हैं आप, साफ साफ में लिखा हुआ है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ठीक है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और इसकी जो पूरी बातें हैं वो बता देता हूँ। इनका जो ऑर्डर है देखिए, 21 सन 2021 और सन 2022 की ये बहाली है, जिसमें क्या होता है कि 21 और ये सन 2022 की बहाली में जो है पूरी तरीके से यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा कि इन्होंने इन बच्चों को जिनको के मना किया था इनको परमिशन दे दिया है। ठीक है, 31/12/21 को ये परमिशन दे देते हैं, और इनका जो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट है वो पूरी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर इनके जो पूरी तरीके से ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पढ़िए कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय फिर संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी का मतलब होता है सेल्फ स्टडी छात्र के रूप में डिग्री डिप्लोमा अर्जित की गई है का ये मैटर चला, और उसके बाद में इनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया। ये एक ऑर्डर जो है ये राजस्थान सरकार का है, जो आप देख सकते हैं कि इनमें दिनांक पत्रांक सब कुछ दिया हुआ है। और ये किस चीज़ का हवाला देते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा है कि दिनांक 9/4/2015 के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी का मतलब वही सेल्फ स्टडी छात्र के रूप में अर्जित डिग्री डिप्लोमा मान्य है। ये देख सकते हैं पूरी तरीके से, इसको बहुत बड़ी बात है ये लिख रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से मान्य है, और इसी आधार पर ये क्या करते हैं, इनको अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं। उसके अलावा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो यहाँ देखिए यूजीसी का जो लेटर है 21/4/2015 में भी आपको पता है ये चीज़ कि नोटिफिकेशन ये जारी करके ये कहते हैं कि भाई कार्यक्रम इस तरीके से अगर 2 डिग्री 2 डिप्लोमा एक ही साथ में करता है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है, यानी कि पास कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी अगर मैं उसके यहाँ पर, तो राजस्थान में खुले तौर पर इनको परमिशन दी गई, देख सकते हैं यहाँ पर इनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना, जब ये देख सकते हैं पर ये जो विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती जो निकला था 22 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देखा गया कि भाई एक बच्चे ने क्या किया हुआ है कि एक साथ में 2 डिग्री किया हुआ है। तो राजस्थान सरकार खुद आगे स्टेप लेकर के उनको अपॉइंटमेंट दे देती है, जबकि यूजीसी का भी वहाँ पर लेटर है। तो मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि भाई अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इस तरीके से परमिशन वो अपने आधार पर दे सकता है, और देना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई अगर कुछ जगहों पर दी जा रही है तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं दी जा रही है। आर्टिकल 16 का पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि वायलेशन क्यों हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये भी राजस्थान का लेटर है, जहाँ पर के पूरी तरीके से उनको क्या कर दिया गया है, बहाली दी गई है। इसके अलावा ये जो पूरा लेटर है थोड़ा धुंधला है, लेकिन इसमें यही बात लिखा गया है कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डुअल डिग्री पाया गया था उनको पूरी तरीके से परमिशन दी गई है। और ये सारे जो है इनके जो क्या कहते हैं कि सिग्नेचर है, चाहे इनका जो है मोहर है, सब कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ये कोई फेक नहीं है। उसके अलावा उससे बड़ी बात देख सकते हैं आप यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी एक बहाली आई थी, आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, सन 2018 में यहां पर बहाली आई थी। और जब उस बहाली में क्या हुआ था कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम में 601 बच्चों को क्या कर दिया था, डुअल डिग्री होने के आधार पर रोक दिया था। लेकिन इससे बड़ी बात आप ये समझिए कि यहां पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंडर लॉ के अनुसार सब बच्चों को दोबारा से नौकरी दी गई। और ये डुअल डिग्री का मेरा मतलब ये है कि एक रेगुलर में और एक कॉरेस्पोंडेंस या फिर ओपन से, तो अगर आप करते हैं तो आपको परमिशन कहाँ, राजस्थान में भी मिल गई है। उसके अलावा देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी इनको दोबारा से लेटर दिया गया है। 146 अभ्यर्थी का जो दस्तावेज रोका गया था पूरी तरीके से सबको क्या कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। लेकिन यही चीज़ अगर आप देखेंगे दादरे में, उसके अलावा दिल्ली DSS भी बहुत बड़ी बहाली है, वहाँ पर इन बच्चों को रोक दिया गया है।
तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर किसी जगह पर इसको डुअल डिग्री को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो उसी तरीके से किसी जगह आर्टिकल 16 का कह लो या फिर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कह लो, पूरी तरीके से वायोलेशन क्यों किया जा रहा है। और मैं उसका भी प्रूफ आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से कि किस तरीके से बच्चे के साथ में इसका जो है हनन किया है। और देखिए इस तरीके से जब बच्चों के साथ में होता है तो उनकी तरफ से फ़ोन भी आते हैं कि इस तरह से हो रहा है, आप उस पर बात की जाए, ठीक है। तो उस पर अगर आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं गावड़े प्रशांत राजेंद्र, इन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी कथा जो है इनके साथ में जो बीता है, इनका सिलेक्शन हुआ, फिर इसको रिजेक्शन किस तरीके से किया गया, इन्होंने किस तरीके से बीएड पीजीटी किया हुआ है, और ये पूरी तरीके से क्लियर है। और जब हर जगह पर ये डिग्री को मान्य किया जा रहा है, डुअल डिग्री को, तो इनको किस तरीके से यहाँ पर रिजेक्शन दिया गया देख सकते हैं। ये इन्होंने पूरी जो बात है इन्होंने पूरी तरीके से मेंशन कर दी है और सब कुछ इन्होंने खंगाल लिया है कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इनका ये मानना है और हम लोग का भी ये मानना है कि आर्टिकल 16 अगर सबको इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है तो सबके साथ में बराबर होना चाहिए। ये देखिए दादरे में ये हुआ है कि उनके डुअल डिग्री के आधार पर, है ना, ये जो डिग्री है अर्जित उम्मीदवार का जो है वो किस तरीके से इन्होंने किया। और देखिए इन्होंने जो इनको आंसर दिया है वो देखने के लायक है। सिर्फ रिमार्क्स करके एक लाइन में इन्होंने इनको आंसर दिया है, कह रहे कि एज पर पॉइंट नंबर 5 ऑफ यूजीसी गाइडलाइन ऑफ अप्रैल सन 2022 डुअल डिग्री डन बिफोर अप्रैल सन 2022 कांट बी कंसीडर्ड। यानी कि सन 2022 से पहले, अगर अप्रैल सन 2022 से पहले अगर आपने एक डुअल डिग्री की है तो उसको मान्य नहीं रहेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या सन 2022 से बाद में जो लोग डुअल डिग्री करेंगे वो किस तरीके से मान्य हो जाएगा, और अगर उससे जो पहले किए हुए हैं क्यों नहीं मान्य होगा, और अगर कुछ मान्य नहीं है तो कुछ जगहों पर उसको क्यों इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लेटर हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब तक इस मैटर पे, इस प्रॉब्लम को लेकर के सब बच्चे एक साथ में एकजुट नहीं होंगे और अपनी आवाज़ को एक पूरी मजबूती के साथ में जो है इस प्लेटफॉर्म से यूजीसी तक नहीं पहुंचाएंगे, मेजॉरिटी में बात को रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। इसके अलावा मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि भाई वो जो डीएसएसबी दिल्ली का जो मामला है उसके साथ में किस तरीके से हुआ। तरीके से ये देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर लिखा है कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर अपॉइंटमेंट ऑफ द पीजीटी कॉमर्स। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं रविंद्र कुमार का जो है पूरी तरीके से पूरा डिटेल दिया हुआ है। इनका सिलेक्शन पीजीटी में हो जाता है। इन्होंने जो है कॉमर्स, ये देख सकते हैं एमकॉम की डिग्री और डुअल ये जो है बीएड की डिग्री, यहाँ देखिए आप, ये देखिए एमकॉम की डिग्री यहाँ पर इन्होंने किस सत्र में लिया और फिर बीएड की भी डिग्री इन्होंने 19 के सत्र में लिया। लेकिन जब इनको सिलेक्शन कर लिया गया, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल करके कि आपने एक साथ में 2 डिग्री किया है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के लॉ इन ऑर्डर के अनुसार परमिशन दी जा सकती है तो इन जगहों पर इनको क्यों रिजेक्शन मिल रहा है। और उन्होंने ये देखिए यहाँ पर इनका हवाला भी दिया है कि भाई 1 डिग्री 1 डिप्लोमा, ये किसका, यूजीसी इग्नू ने जो इसकी वैलिडिटी दी है वो उसके अनुसार ये बोलते हैं कि ये जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी मजबूती के साथ में एकजुट हो करके अपनी आवाज़ को यूजीसी तक पहुंचाएं। और अगर हम लोगों को जाना भी पड़े यूजीसी चेयरमैन के पास में तो जा करके हम लोग को पूरी प्रॉब्लम रखना चाहिए कि आर्टिकल 16 का पूरी तरीके से क्यों वायोलेशन किया जा रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश में खुले तौर पर सबको बहाली दी जा रही है। और ये जो मामला हुआ है डीएसएसबी को आपको पता है बहुत बड़ी बहाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, दिल्ली में हुआ है। और उसके साथ में इनके साथ में क्यों वायोलेशन किया गया, इनको भी क्यों नहीं हक दिया जाता है, या फिर यूजीसी खुद एक नॉर्म्स क्यों नहीं क्रिएट करती है जो कि सबको इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की परमिशन दे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। किसी तरह का कोई सुझाव हो और अगर किसी तरह का कोई आपको कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें। और उसके अलावा अगर आप बात भी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आकर के हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग सब मिलकर के अपनी आवाज़ को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे लिए पूरी तरीके से कोई अच्छा फैसला किया जाता। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।